हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को। बहुत टाइम से कमेंट आते ही रहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के बारे में हमें आसान भाषा में समझा दो, हमें समझ नहीं आता। वीडियोस तो हम बहुत सारी देख लेते हैं लेकिन अच्छे से समझ नहीं आ रहा। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या होता है और घर बैठे ही आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके क्या जरूरी पॉइंट्स हैं, आज वो मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगी ताकि अच्छे से ये मॉडल आपको समझ आ जाए। तो ड्रॉप शिपिंग जो होता है ये एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है जिसमें कि आपको पहले से सामान खरीद कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि आप कोई प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहते हैं तो उसको पहले लाकर आपको गोदाम के अंदर या अपने स्टोर में नहीं स्टोर करना होता। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें सीधे ही आपने सप्लायर से माल खरीद कर कस्टमर तक पहुंचाना होता है। आप बीच में सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं। तो इस तरह से वर्क करता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि सप्लायर का एक प्रोडक्ट है, कोई बैग, वो है 500 रुपीज़ का। उसको आपने अपनी वेबसाइट या जहाँ पर भी आप मार्केटिंग करना चाहते हैं वहाँ पर आपने लिस्ट किया 900 रुपीज़ में। अब जो कस्टमर होगा आपको आपके सोशल मीडिया पेजेस पर देख रहा है या आपकी वेबसाइट पर देख रहा है, वहाँ पर उसने उसको परचेज किया तो वो जो 900 का वो दिख रहा है प्रोडक्ट आपने जो लिस्ट किया वो उसी रेट में उसको खरीदेगा। तब जब वो परचेज कर लेगा तो यही ऑर्डर आप सप्लायर को कर देंगे 500 रुपीज़ में, और फिर सप्लायर जो है कस्टमर के एड्रेस पर ही उसको भेज देता है। तो यानी कि जब आप एड्रेस देंगे सप्लायर को तो वो कस्टमर का एड्रेस देंगे तो सीधा सप्लायर जो है कस्टमर को ही वो प्रोडक्ट भेज देता है। यानी कि सप्लायर से आपने 500 में परचेज किया और कस्टमर को आपने 900 रुपये में बेचा, तो बीच का ये जो मार्जिन होता है ये आपका होता है। ये होता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। इसमें सप्लायर और कस्टमर के बीच में रहकर आपको जो प्रॉफिट मिलता है वही आपकी इनकम होती है। अब बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को कैसे शुरू करें। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। नंबर 1 पर हमें एक अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। यानी कि वो प्रोडक्ट ऐसा हो जो मार्केट के अंदर बार बार बिके, जिसकी ज़रूरत हो। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती हैं किचन के अंदर, लोग बार बार उसका ऑर्डर करते हैं। तो इस तरह से आपको सही प्रोडक्ट को पहले सिलेक्ट करना है। नंबर 2 पर आपने भरोसेमंद सप्लायर को चुनना है कि किस सप्लायर से हम माल लेंगे, यानी कि किसको हम ऑर्डर देंगे। ठीक है। नंबर 3 है कि आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाकर उस पर एक स्टोर बनाएं जहां पर ये वाले जो प्रोडक्ट हैं आप उसको लिस्ट करें। फिर नंबर 4 पर आप प्रोडक्ट को वहां पर लिस्ट करेंगे, यानी कि अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करेंगे। नंबर 5 है सोशल मीडिया पर आप अपनी एड्स के थ्रू मार्केटिंग करेंगे, यानी कि उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। अपने सोशल मीडिया के जो भी पेज हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, इसके थ्रू आप इसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आपको ऑर्डर मिलता है फिर आप सप्लायर को ऑर्डर करते हैं और सप्लायर जो होता है वो ग्राहक को सीधा ही प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। तो कस्टमर से जो पैसे मिलेंगे उसमें से आपने सप्लायर को पैसे देने हैं और जो बीच का मार्जिन होगा यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। इस तरह से ये वर्क करता है। तो ज़्यादातर लोगों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन रहता है कि हमें इसको माल को पहले खरीद कर रखना होता है। तो इसका आंसर है नो। सबसे बड़ी खासियत ड्रॉप शिपिंग की यही होती है कि आपको पहले कोई खर्चा नहीं करना होता, यानी कि आपको माल खरीद कर नहीं रखना होता कि कस्टमर के ऑर्डर आएंगे फिर हम उसको बेचते रहेंगे। ऐसा नहीं करना होता। आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी होती है, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसमें आपने लिस्ट किया यानी प्रोडक्ट को अपलोड किया, तो जब कस्टमर वहां देखते हैं वो परचेज करते हैं। तो जब वो परचेज कर लेते हैं तो सीधा ही आपने सप्लायर को वो ऑर्डर करना होता है और सप्लायर वहां कस्टमर तक पहुंचा देता है। तो जो आपके बीच का प्राइस का मार्जिन होता है, वो जो प्रॉफिट होता है वो आपका होता है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले समझाया। तो इसी तरह से ये वर्क करता है, यानी कि आपको पहले कुछ खरीद कर नहीं रखना होता, कोई स्टोर गोदाम वगैरह नहीं बनाना होता। सबसे बड़ी खासियत ड्रॉप शिपिंग की यही होती है। अब बात करते हैं कि घर बैठे हम इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। इसके लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप इससे कर सकते हैं।
फिर धीरे धीरे अगर आपका काम बढ़ता है तो डेस्कटॉप या लैपटॉप आप कंप्यूटर ले सकते हैं, उससे काम करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, बैंक डिटेल आपको चाहिए होती है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी आपको चाहिए होती है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट रहती है इस काम को स्टार्ट करने के लिए, जो ऑलमोस्ट आज के टाइम पे सबके पास होती ही है। ठीक है, तो जब हम घर से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। यानी कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड हो, यानी कि वो बार बार बिके, तब आपको ज़्यादा फायदा होता है। और आपने सही सप्लायर सिलेक्ट करना है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो आपने पहले से रेडी करनी है, यानी कि इस पर आपने अच्छे से दिमाग लगाना है। ये स्टेप्स अगर आपने सही से फॉलो कर लिए तब आपका काम बहुत ही बढ़िया चलने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास सप्लायर अच्छा होगा और आपने प्रोडक्ट भी ऐसा चुना है कि उसमें बार बार ऑर्डर्स आते हैं, तब आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रोडक्ट सिलेक्शन के क्या कुछ आइडिया हो सकते हैं। तो इसमें भी हमें कैटेगरी या निश पर ध्यान देना होता है कि स्टार्टिंग में हम किसी एक निश पर काम करें। जैसे कि किचन के प्रोडक्ट होते हैं, स्टार्टिंग में हमें किसी एक निश, एक कैटेगरी में ही काम करना चाहिए। हमें ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने चाहिए जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हों, तो वो ज़्यादा बिकते हैं। जैसे कि किचन के प्रोडक्ट होते हैं, होम डेकोर के होते हैं, पेट के प्रोडक्ट्स होते हैं, फिटनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर कार एसेसरीज होती हैं, मोबाइल एसेसरीज होती हैं। तो इनमें से आप कोई प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कैटेगरीज में से। तो अब हम जानते हैं कि इन्हीं कैटेगरीज में से विनिंग प्रोडक्ट्स को हम कैसे सिलेक्ट करें। विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो ये है कि प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट करें जो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे और वो यूनिक हो, देखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो बिकने के चांस होते हैं ज़्यादा। जैसे कि अगर किचन प्रोडक्ट में देखें तो वेजिटेबल कटर्स जो होता है, जरूरत रहती है तो बहुत लोग इसको परचेज करते रहते हैं। जैसे कि मिनी प्रिंटर्स, ये भी बहुत लोग खरीदते हैं। जैसे कि कार वैक्यूम क्लीनर, ये भी डिमांड में रहते हैं। जैसे कि फोल्डेबल लैपटॉप टेबल्स जो होते हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लोग परचेज करते हैं। या फिर एलईडी नाइट लैंप जो होते हैं। तो इस तरह की जो कैटेगरीज होती हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, ये ज़्यादा बिकते हैं। तो जब इन पे बार बार ऑर्डर आता है तो हमेशा आपका मार्जिन निकलता है, आपको फ़ायदा होता है। यानी कि आपने जो सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना है वो प्रोडक्ट की सिलेक्शन पर लगाना है। दूसरे नंबर पर आपके पास सप्लायर अच्छा होना चाहिए जिसके साथ कि आपको काम करना है, यानी कि उससे प्रोडक्ट जो है परचेज करके कस्टमर तक पहुंचाने हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि ये सप्लायर ज़्यादा बेस्ट है। तो उसकी क्या पहचान होगी वो समझते हैं। तो अच्छे सप्लायर की क्या पहचान होगी ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके पास जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, पहली पहचान ये है। नंबर 2 पर शिपिंग टाइम जो है उसका कम होगा, यानी कि ऑर्डर मिलने के बाद जल्दी ही जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा। ये भी एक अच्छे सप्लायर की पहचान है। नंबर 3 है रिटर्न पॉलिसी उसके पास होती है, यानी कि अगर कोई रिटर्न करना चाहता है कस्टमर तो सप्लायर को कोई दिक्कत नहीं होती। नंबर 4 है वो व्हाट्सएप सपोर्ट आपको देता है। नंबर 5 है सप्लायर के रिव्यू अच्छे हों। तो इस तरह से पहचान होती है अच्छे सप्लायर की। तो इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे सप्लायर हैं जिनसे कि ऐसे माल मिलते हैं। तो नंबर 1 पर है इंडिया मार्ट, यहाँ से आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बाप स्टोर, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी आइटम्स देखने को मिलेंगी। ग्लो रोड सप्लायर, यहाँ पर भी आपको माल मिल सकता है। ट्रेड इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लोकल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वहां से मिल सकता है, और जो मीशो के सप्लायर्स होते हैं वहां से भी आपको मिल सकता है। यानी कि इंडिया के अंदर इस टाइप के जो सप्लायर्स होते हैं यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते रेट पर प्रोडक्ट मिल जाते हैं, फिर आपको अच्छे मार्जिन में बेचने का मौका मिलता है। यानी कि इन सप्लायर से आप सस्ते रेट पर प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे और महंगे दाम पर आप अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड करेंगे। कस्टमर देखेगा, उसे पसंद आता है, वो परचेज कर लेगा, और फिर जब वो आपको ऑर्डर करता है तो यही ऑर्डर आपने सप्लायर को देना होता है और सप्लायर वहां से कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है वो पहुंचा देता है। और विदेशों के अंदर कौन कौन से सप्लायर आपको देखने को मिलेंगे तो है अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, सीजे ड्रॉप शिपिंग या जेन ड्रॉप,
स्पॉकेट या ऑटो डीएस, इस तरह के इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं जहां से लोग माल खरीदते हैं सस्ते दामों पर और उसको इंटरनेशनली भी बेचते हैं और भारत के अंदर भी बेचते हैं। तो ये इंटरनेशनल सप्लायर हैं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है या इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं सस्ते दामों पर और अपनी वेबसाइट पर वो ऊंचे दाम पर उसको लगाते हैं और जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो इन्हीं सप्लायर्स को ऑर्डर कर देते हैं वो, यानी कि सस्ते दामों पर इनसे खरीदते हैं और ऊंचे दाम पर इसको बेचते हैं। जो बीच का मार्जिन होता है वो प्रॉफिट होता है, वही आपकी कमाई होती है। तो यही होता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। यानी कि आसान भाषा में आप समझते हैं, अगर मान लो आपने इंडिया मार्ट से कोई प्रोडक्ट जो है वो 45 रुपीज का परचेज किया और आपने वही प्रोडक्ट जो है वो 300 रुपए का अपनी वेबसाइट पर लगाया, तो आपने तो उसको 300 का ही बेचा, ठीक है, कस्टमर को, लेकिन आपने खरीदा कितने का, 45 रुपए का। जितना बीच का मार्जिन है वो आपका है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसमें सप्लायर जो होता है वो सीधा प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाता है, ये काम भी आपको नहीं करना होता। यानी कि आपने सिर्फ इसमें मार्केटिंग करनी होती है अपनी वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब आपको ऑर्डर्स लेने होते हैं, वो ऑर्डर आपको मिलते हैं और आगे कस्टमर तक सप्लायर उसको पहुंचाता है। जो बीच का मार्जिन होता है वो आपका होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है वेबसाइट को बनाना। तो वेबसाइट हमें अगर बनानी हो तो हमें कहाँ पर बनानी चाहिए? तो नंबर 1 पे शॉपिफाई पे आप बना सकते हैं स्टोर। ये आपको सबसे ही बेस्ट रहता है क्योंकि ये जल्दी बन जाती है और इसमें आपको कोडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तब भी ये वेबसाइट आप यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर पेमेंट गेटवे जो है वो आसानी से जुड़ जाता है, यानी कि आपको ऑनलाइन पेमेंट जो मिलनी होती है वो पेमेंट गेटवे जो होता है यहाँ पर अगर आप स्टोर बनाते हैं शॉपिफाई पर, वो आसानी से इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि वर्डप्रेस पर भी आप वेबसाइट को बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रहता है वो शॉपिफाई पर ही स्टोर बनाना सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है पेमेंट गेटवे को जोड़ना। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि कस्टमर आपको पेमेंट कैसे करेगा, उसके लिए पेमेंट गेटवे कुछ होते हैं जिसको आपको अपनी वेबसाइट पर जोड़ना होता है। जैसे कि रेजर पे है, कैश फ्री है, फोन पे है। तो इस तरह से ये पेमेंट गेटवे होते हैं जो कि आपको वेबसाइट पर जोड़ने होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट को अपलोड करना। यानी कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, अच्छा सप्लायर भी फाइंड कर लिया और अपनी वेबसाइट भी बना ली। तो फिर अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसके लिए आपको अच्छी फोटोग्राफी करनी है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने हैं, उसमें एक अच्छा टाइटल लिखना है, फीचर्स लिखने हैं और रिव्यू उसमें दिखाना है कि कितने रिव्यू इस प्रोडक्ट को मिले हैं और शिपिंग इंफॉर्मेशन इसमें देनी होती है। यानी कि जब आप अपने प्रोडक्ट को वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देनी होती है, जो कि आप देखते हैं जब आप अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हैं तब आप वो पूरी डिटेल जो पढ़ते हैं वैसी ही डिटेल आपको भी अपने प्रोडक्ट की लिखनी होती है। ठीक है, अब जब आपने प्रोडक्ट भी अपलोड कर दिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा मार्केटिंग करना। तो मार्केटिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक बिल्कुल फ्री में और एक पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। तो फ्री जो होती है बिल्कुल ऑर्गेनिक मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज के थ्रू कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पेज के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं, यानी पिंटरेस्ट पे आप कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हैं। यानी कि ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। ठीक है, और नेक्स्ट होता है पेड मार्केटिंग। फेसबुक ऐड के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ऐड के थ्रू कर सकते हैं, गूगल ऐड के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि ये पेड मार्केटिंग होती है, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और अगर आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मार्केटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री होता है। आपको इसमें मार्केटिंग का ही काम करना होता है, यानी कि कैसे लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे वही काम आपने करना होता है। खरीद कर नहीं रखना और कस्टमर तक पहुंचाना भी आपने नहीं है। दोनों काम आपके हो जाएंगे घर बैठे बैठे, सप्लायर खुद ही पहुंचा देता है, बस आपको मार्केटिंग करनी होती है। आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स लगाएंगे, वहां से बिकेंगे और वही ऑर्डर आप सप्लायर को करेंगे, सप्लायर कस्टमर तक पहुंचा देगा। जो बीच का मार्जिन होगा वही आपकी कमाई होती है। तो इस तरह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो है वो आजकल बहुत चल रहा है, लोग करते हैं। सही तरीके से और अच्छे से समझकर आप अगर इसको करते हैं तो आप इसमें बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया काम है ये ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस है।
लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा इसको अच्छे से समझकर करना। आपको हर बात इसमें समझ आ गई तब आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे और आप घर बैठे बैठे बिना कोई प्रोडक्ट को खरीदे, बिना स्टोर बनाए, बिना दुकान लगाए आप काम कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन स्टोर बनाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है और अपने सोशल मीडिया के थ्रू इसकी मार्केटिंग करके इसमें आपने काम करना है। तो यही होता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। आज मैंने इसकी आपको बेसिक जानकारी दी है कि ये इसमें होता क्या है, बेसिक जानकारी दी है। अगर आप इसमें कुछ और चाहते हैं जानकारियां तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। अभी आज मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बेसिकली वर्क कैसे करता है, बस इस तरह से ही वर्क करता है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमें ये बिजनेस करना है तो उनको बस मेरी एक ही एडवाइस है, इसको अच्छे से समझ कर ही करें। अच्छे से आपको समझ आ जाएगा तो इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। अच्छी कमाई आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको कुछ खरीदना भी नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग करनी है। ठीक है, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं और मुझे लगेगा कि इसमें कोई डिटेल वीडियो लाने की ज़रूरत है तो वो भी आ जाएगी। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।